बिग वॉल ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि क्या टाइमलाइन रही है। पुंछ में आज क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले जो जानकारी मिली वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े आतंकी हमले को लेकर मिली। वहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, ये भी डिटेल सामने आई। इनपुट्स मिले जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और पुंछ में बड़ा आतंकी हमला था। ये 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं और इसके साथ ही कुछ और आतंकियों की अभी मौजूदगी की खबर वहां पर मिल रही है, जिन्हें घेर लिया गया, इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पुंछ में जो आतंकी थे उनके साथ मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है। पुंछ के सूरनकोट में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जानकारी मिली थी, क्योंकि जब से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आतंकियों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, वो कहां पर मौजूद है, उन्हें घेरा जा रहा है और उनके सफाई की कोशिश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूरनकोट के जंगलों में सेना ने 4 से 5 आतंकियों को घेर लिया है। अभी की अपडेट मिल पा रही है, हो सकता है मुमकिन कि इससे और ज्यादा आतंकी वहां पर मौजूद हो। घात लगाए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, फायरिंग शुरू हो गई और आतंकियों से इसी मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसकी जानकारी हमें अभी मिली है। एक जेसीओ और 4 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने अब भी घेरा हुआ है आतंकियों को और 4 से 5 आतंकी अब भी गिरे हुए हैं। द्विवेदी सर, एक और रिएक्शन इस चीज को लेके, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, आतंकियों की स्ट्रेटजी को भी समझना होगा, क्योंकि जैसे ही घाटी में टारगेटेड किलिंग शुरू हुई, ये तो तय था कि उसके रेपरकशंस भी देखने को मिलेंगे। इन आतंकियों को ढूंढा जाएगा ताकि इनका सफाया किया जा सके। आतंकी कैसे इसी बीच में इन्फिल्ट्रेशन भी मैनेज कर रहे हैं और शांति को खत्म करने के लिए घाटी में जगह जगह साजिश भी रच रहे हैं। देखो अंजलि जी, इसके सारे पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो पाकिस्तान फौज जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कराती है, वो देखती है कहाँ गैप है, किस समय इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की जो फौज के बिना इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि आपने ठीक बताया कि देखो ये स्ट्रेटजी बदलती है। अभी आप 2-3 चीजें देखिए। पहले पाकिस्तान फौज पर टीटीपी ने बहुत हमले किए हैं, उनकी बलोचिस्तान में काफी उनकी नुकसान हुआ है। तो वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह अभी जो है हम जो उनका अपनी दृष्टि है वो हमारी तरफ हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि वो अभी कोई उन पर एक उनका मनोबल बढ़ गया है कि जैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में, तो ये सभी आतंकियों का मनोबल बढ़ा है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो भारत पर हावी हो जाए। क्योंकि अभी पिछले साल में काफी हमने सक्सेस ली है वैली के अंदर और बुखलाहट डाली है ISA के अंदर, पाकिस्तानी फौज के अंदर, कि काफी शांति का वातावरण बन रहा था श्रीनगर में, वैली के अंदर। तो ये बुखलाहट में उन्होंने सिविलियन को टारगेट करना शुरू किया। तो ये सारा संदेश मिलता है कि किस तरह वो एकदम बेचैन हो जाते हैं। और दूसरा, अभी जो उनका फोकस है वो वैली से हटके कश्मीर के से अभी पुंछ, राजौरी, नौशहरा की ओर आता है, क्योंकि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सारा साल चलती रहती है। पर मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कभी कभी फौज के ऊपर ऐसा हमला हो भी जाता है, पर ये जो 5 आतंकी है ये बच के नहीं जाएंगे। और हमारा एक वादा है आतंकियों से कि अगर आप अंदर आओगे तो आपकी लाश ही जाएगी, आप वापस जिंदा नहीं जाएंगे। सर, इन आतंकियों को अभी घेर लिया गया है और जैसे ही इस एनकाउंटर को लेकर अपडेट मिल पाएगी, ये जानकारी भी आ पाएगी सामने कि ये जो 5 आतंकी घिरे हुए थे, इनका सफाया हो चुका है और इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। हालांकि 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। सुमित हमारे डिफेंस रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, यकीनन लगातार सेना जो है वो आतंकियों की घुसपैठ को रोक रही है, लगातार हम खबरें भी दिखाते रहे हैं, लेकिन अभी ये जो एनकाउंटर चल रहा है पुंछ में, उससे जुड़ा कोई लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा है? कुल कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है इस इलाके में? देखिए, अभी कहा जा रहा है कि 5 से 6 आतंकी जो है वो ट्रैप कर लिए गए हैं, लेकिन अभी निश्चित तौर पर जो क्या संख्या है उनकी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी भी जो सेना का जो ऑपरेशन है वो लगातार इन इलाकों में जारी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं जो बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है आपको विजिबली किसी को टारगेट कर पाना। यही वजह है कि इन घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी एम्बुश लगाते हैं। लेकिन डोमिनेट करने की जो प्रक्रिया है इंडियन आर्मी की, वो इन इलाकों में लगातार जारी है। अभी मोटे तौर पर पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर जम्मू के अंदर खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बिड्स देखी गई हैं, उनके इनपुट मिल रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि भारी संख्या में आतंकियों को पुश किया जाए इंडियन साइड के ऊपर।
लेकिन इसमें नाकाम हो रहा है पाकिस्तान इसे बचाए रखने में सुमित, क्योंकि इनपुट्स तो हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स हैं, क्योंकि एक दिन पहले अलग अलग लोकेशंस पे लगभग 16 लोकेशंस पे एनआईए की रेड पड़ती है जो कि टीआरएफ और आईसिस से जुड़े हुए लोकेशंस हैं। ऐसे में इनपुट्स तो लगातार ये मिल रहे हैं सुरक्षा बलों की, कहां पर आतंकियों की मौजूदगी मुमकिन है ताकि उनका सफाया किया जा सके। देखिए पूर्णिमा, पिछले 2-2.5 सालों से लगातार 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स या 3 बड़े एंगल्स के ऊपर लगातार हमारी एजेंसीज काम कर रही है। पहला है कि ना सिर्फ डोमेस्टिकली बड़े ऑपरेशंस चलाना, जिसको ऑल आउट ऑपरेशंस कहते हैं, यानी सारे बड़े कमांडर्स को मार गिराया गया, जिस वजह से लगातार टेररिस्ट ऑपरेशंस की कमर टूटी। दूसरा था इनकी फाइनेंशियल फंडिंग को पूरी तरीके से रोका जाए, यानी जो OGWs या दूसरे लोग इनको मदद करते हैं फाइनेंशियली या फिर सामान पहुंचाने में, हथियारों में, उसको ब्रेक करना, उसको लगातार टारगेट करना। तीसरा था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना। यही 3 वजह रही। अगर आप देखें मोटे तौर पर पिछले 1-1.5 साल में, यानी 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान किसी बड़े टेररिस्ट अटैक को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन बार बार ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान अब दोबारा से अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव कर चुका है, लगातार भारी संख्या में अपने लॉन्च पैड्स पर उनको एस्टैब्लिश कर चुका है, और उसकी कोशिश है कि ना सिर्फ कश्मीर को यानी वहां के लोगों में दहशत पहुंचाना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आतंकियों को जम्मू के रास्ते इन्फिल्ट्रेट कराना। बिल्कुल सुमित, आप जानकारी लगातार दे रहे हैं। एसबी अस्थाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्थाना साहब, इससे पहले बात हो रही थी कि नौशेरा सेक्टर जो है, खास करके पुंछ है और राजौरी, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा आतंकियों का एक्टिव मूवमेंट देखने को मिलता है और यहां पर घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश रहती है। इससे हम समझना चाहेंगे कि क्यों ये इलाका इनके लिए इतना ईजी होता है, हालांकि इन इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी भी मारे जा रहे हैं। देखिए, ये इलाका इसलिए इजी होता है क्योंकि इधर कुछ तो हाइट्स कम हैं और दूसरे पॉपुलेशन, ये जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड है, मतलब यानी कि बहुत इस घने जंगल होने के कारण जो ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है सर्वेलेंस के, उनमें भी लिमिटेशन आ जाती है। वो भी पूरी अच्छी कारगारी से काम नहीं कर सकते और देखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। और उन पेड़ों की जो उसकी छुपाव जो उनको मिलता है, उससे इन्फिल्ट्रेशन में मदद मिलती है। तो ये एक मददगार साबित होता है इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए। लेकिन उस इलाके को डोमिनेट करना भी जरूरी है, इसलिए हमारे जो ये पेट्रोल जाते हैं वो भी बहुत जरूरी है। और ये हालांकि एम्बुश के चांसेस वहां पर हमेशा होते हैं, लेकिन उससे हमारे जवान जो हैं, बहादुर जवान, वो घबराते नहीं हैं और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आगे बढ़ के एम्बुश पेट्रोलिंग। थैंक यू सो मच सर। एसपी अस्थाना साहब हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार डिटेल्स का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में पुंछ के जंगलों में 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को अभी घेरा हुआ है और ये एनकाउंटर जारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।